सर अगर हेड ऑन कोलिजन होता है, जो हम जा रहे हैं उसके करीब खड़े हैं, बस ये किसी एक ने वो पलक झपकनी है और वो काम आपका हो जाना, तो उसमें लाजमी नहीं है कि चीफ जस्टिस शहीद हो, उसमें आप भी शहीद हो सकते हैं। नहीं, मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस साहब के नुकसान का ज़्यादा एहतमाल है। ज़्यादा एहतमाल है। उसकी वजह सुन लें। देखिए, हुकूमत जो है वो एक मॉरल और पॉलिटिकल दो पिलर्स के ऊपर खड़ी होती है। हमारी एक पॉलिटिकल भी जो है वो एक जो है वो बेस होता है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपने मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर खड़ा है। उसके फैसलों के पीछे जितनी है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास जितनी भी पावर है वो सारी उनकी मॉरल अथॉरिटी है। वो अथॉरिटी जो है उसने वो अथॉरिटी जो है वो आम आदमी के ज़हन से लेके ख़वास तक जो है ना वो धुंधला गई है, और उसके ऊपर ये दो तीन चीज़ें जो है ना वो बड़ी भारी पड़ रही हैं। एक वो 63A का फ़ैसला, एक उनका जो है वो 3-2 और 4 जजों का उस फैसले के ख़िलाफ़ एक एक करके नोट देना। उन नोट में बड़े ही यानी जो है वो वैलिड रीजनिंग देना, और उसके बाद उनका फुल कोर्ट न बुलाना। इसके ऊपर इनके ऊपर कोई बंदा, इवन जो हमारी मुखालिफ पॉलिटिकल पार्टी है, वो भी नहीं ये कह सकती कि ये फुल कोर्ट ना बनाए। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में आपने ये इशू डिस्कस किया? क्योंकि मुझे लगता है इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, मेरी इतला ये है कि वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं कि इकॉनमी बैठी हुई है और यहाँ हो क्या रहा है पाकिस्तान में। हाँ, ये तहफ़्फ़ुज़ात तो उनकी तरफ बिल्कुल पाए जाते हैं, क्योंकि वो भी आखिर पहले पाकिस्तानी हैं, उसके बाद फिर इस्टेब्लिशमेंट है, उसके बाद फिर उनके मनसब हैं, तो नज़र तो उनको भी आ रहा है, बल्कि सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है कि इकॉनमी जो है उसकी क्या सूरत हाल है, और उसके बाद फिर अब ये क्या हो रहा है। यानी आप देखें ना कि एक आदमी 25 हुआ है और 26 नवंबर तक आया है, यानी हर दिन उसने कोई ना कोई, वो पंजाबी में कहते हैं पंगा लिया है उसने, कि ये मुल्क की इकॉनमी जो है ये बैठ जाए और मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ना हो, क्योंकि अगर अदम इस्तेहकाम रहेगा तो मुल्क जो है वो माशी तौर पे इस्तेहकाम नहीं पकड़ सकता। 26 को जब देखा उसने ये तो सारा कुछ जो है वो नाकाम हो गया, कुछ नहीं मैं कर सका, उसने असम्बलियाँ तोड़ दी। अब आप मुझे बताएं कि आइन में असम्बलियों के टूटने का जिक्र है, लेकिन कोई इस तरह से टूटने का जिक्र है कि ये एक आदमी की ज़िद है कि मैंने हुकूमत को नहीं चलने देना और मैंने हर कीमत पे मुल्क का बैठाना है, तो वो जनाब असम्बलियाँ तोड़ दे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जिस दिन पहले दिन वो बैठा था 9 रुकनी बेंच, जैसे अतर मिनुल्लाह ने इस पे सवाल उठाया, अतर मिनुल्लाह ने और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, तो पहले ये दोनों ने उनका पहले तो देखो, पहले ये तो देखो आइन के मुताबिक चलना है, आइन के मुताबिक चलना है, तो भाई जो सूरत हाल आपके सामने ये आइन के मुताबिक है, तो ये चीज़ें डिसाइड होनी चाहिए।